ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा में दोनों इस्लामी भाइयों से एक एक ज़ियारत करवाई जाएगी, लेकिन यानी पहले आप सारी ज़ियारतें गौर से देख लें, फिर मैं इसका प्रोसीजर बताता हूँ। आइए गौर से देखिए ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ सुभान अल्लाह, शेख अब्दुल कादिर जीलानी सैयदी गौसे आज़म का मज़ार सुभान अल्लाह, हज़रत सरदार अहमद कादरी साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, मज़ार मुबारक हज़रत सैयदना अबू शैबा अल खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयद शाह आले रसूल कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बीर उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। 400 साल पहले का गिलाफे काबा, वो जगह जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। यकीनन ये मुकद्दस मकाम तो यूं नहीं है, ये इबरत का ही मकाम है, लेकिन वहां बहुत सारी मालूमात हमें मिली। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम का मज़ार, फिर मस्जिद निमरा मक्का मुकर्रमा सुभान अल्लाह, मस्जिद इजाबा मदीना मुनव्वरा, कितनी प्यारी, दरियाए दजला बगदाद शरीफ, मज़ार मुबारक दाता गंज बख्शली हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सैयदना सरी सकती रहमतुल्लाहि तआला अलैह, गौसे पाक रदी अल्लाह तआला से मंसूब कुतुब खाना, मज़ार मुबारक हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम तुर्की, मज़ार मुबारक हज़रत सैयदना हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, मज़ार मुबारक हज़रत दरार बिन अज़वर रदी अल्लाह तआला अन्हु जॉर्डन, मज़ार मुबारक हज़रत दूल्हा शाह सब्ज़वारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत सैयदना बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इराक़ बगदाद, ऐन मूसा अलैहिस्सलाम जॉर्डन। जनाब ये बहुत सारी ज़ियारतें इनको दिखाई गई हैं। अब इन्होंने फोटोजेनिक मेमोरी के ज़रिए पहचानना है कि ज़ियारत कौन सी है और ये कितने नंबर का होगा। अच्छा, यानी अगर ये पहले बॉक्स में देखेंगे तो ये पूरा पहचान लेंगे, फिर भी 2 नंबर ही होगा। पहले इशारे में पहचानेंगे तो 3 नंबर होंगे, दूसरे इशारे में पहचानेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, और अगर पूरी पिक्चर देखकर पहचानेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। 2 ज़ियारतें आपको दिखाई जाएंगी बारी बारी। पहले बारी है मुल्तान वालों की। जनाब अबू शैबा अल खुदरी रहमतुल्लाहि तआला, क्या ये तुर्की में मौजूद हजरत अबू शैबा अल खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार है? जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। और ये मज़ार शरीफ नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो दूध शरीक भाई थे हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के साहबजादे, ये उनका मज़ार है। आप तस्वीर में तो देखा है, आइए चलते हैं इनके मज़ार पर, वीडियो के जरिए हाजिरी भी देते हैं। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा में हम मौजूद हैं। एक और ज़ियारत, एक और मुक़द्दस मकाम, हज़रत सैयदना अबू शैबा अल खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी सीरत के बारे में पता चलता है कि आप बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के फ़र्जंद हैं, और जो शरफ़ आपको मिला, अल्लाह अकबर, आप प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दूध शरीक भाई हैं, और आप प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारी, और आखिरी वक्त में प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जो एक हदीस पाक में कुस्तुनतुनिया के लश्कर के लिए दुआ फरमाई थी, उसको बशारत दी थी, उस बशारत को हासिल करने के लिए 90 साल की उम्र में भी इस जिहाद में शरीक हुए और यहीं शहादत से सरफराज हुए। और आपने तमन्ना की थी कि मुझे कुस्तुनतुनिया के जो कलअे की दीवार है उसके करीब ही
تدفین کی جائے، اور آج بالکل اسی دیوار کے سائے میں آپ موجود ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم آپ کو ایک عجیب روح پرور منظر دکھاتے ہیں جب دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ صحابی رسول حضرت ابو شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر محو دعا تھا، اچانک حضرت کے مزار مبارک میں جنبش اور حرکت پیدا ہوئی جسے ہمارے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا۔ آئیے اس منظر کو دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ مالک کریم، ہم گناہ گاروں کی اس در پر حاضری کو قبول فرما، پروردگار صاحب مزار کی برکت عطا فرما، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر برستی ہوئی رحمتوں برکتوں میں سے ہم سب کو حصہ عطا فرما۔ جو دکھ درد، جو پریشانیاں، جو غم لے کر آئے ہیں مولا، یہ مبارک مہینہ اور مبارک مزار پر ہم حاضر ہیں، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم سب کے دکھ درد، پریشانیاں، رنج و الم تمام دور فرما، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخلہ عطا فرما، ہمارے والدین کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخلہ عطا فرما، ہمارے والدین کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخلہ عطا فرما، ہمارے والدین کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ، دعوت اسلامی کو پوری دنیا میں ترقیاں عطا فرما، بالخصوص ترکی میں بھی مدنی کاموں کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس وقت تو ہم یہ منظر نہیں دیکھ سکے، مگر بعد میں جب ہمارے ایڈیٹرز نے اس کو ایڈٹ کیا تو ہمیں بتایا کہ یہ کیمرہ نہیں ہل رہا بلکہ یہ مزار شریف میں جنبش ہو رہی ہے، صحابی رسول کے مزار شریف میں جنبش آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ سبحان اللہ، ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ والے، اللہ کے محبوب بندے اپنی قبروں میں بھی زندہ ہیں اور وہاں ان کو برکتیں ملتی ہیں۔ جناب 3 نمبر ملتان والوں نے حاصل کر لیے تھے، اب باری کراچی والوں کی ہے، بتائیے کون سی زیارت پہچاننی ہے؟ ارے واہ، یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یہ کیسے پہچانیں گے؟ ایک چاہیں تو اشارہ لے لیں، غور کر لیں۔ عثمان، پیر عثمان، اگر یہ جواب غلط ہوا تو کوئی نمبر نہیں ملے گا، چاہتے تو اشارہ لیتے، ذرا ایک اشارہ اور دیجئے، مجھے تو دیجئے نا، چلے ان کو نہیں چاہیے۔ ارے کچھ درخت ہی نظر آ رہا ہے، اب تیسرا بھی کھول ہی دیجئے۔ کیا یہ بیر عثمان ہے؟ جناب مبارک درخت تھا، غلطی ہو گئی، کراچی والوں کو کوئی نمبر نہیں ملا۔ اور آئیے جناب اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ کون سا مبارک درخت ہے جس کی زیارت کرنے ہم گئے اور کمال کی اس کی ہسٹری ہے، آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس مبارک شجر کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں اور اس کے چاروں طرف باؤنڈری بنا دی گئی ہے، ایک دروازہ بھی ہے اس میں۔ آئیے اندر چلتے ہیں، درود پاک آپ بھی پڑھتے رہے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔
अलैहिस्सलाम का दीदार किया। मुझे वो शेर याद आ रहा है, आए इधर रूह की हर तय में समोलूं तुझको, ऐ शजर तूने तो सरकार को देखा होगा। मेरे आका का दीदार करने वाला नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत से मिली, और यही वो जगह थी जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ लाए। जी हाँ, हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ लाए हैं। हम इसके कुर्ब में जाएंगे, हम इंशाल्लाह यहाँ नमाज भी अदा करेंगे। ये मकामात मुक़द्दसा, ये मकामात मुक़द्दसा। जनाब ये बड़ा मुबारक दरख्त और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ़ ले गए। जब इस जगह पर हम पहुँचे नाजरीन, तो एक लकोदक सहरा, मीलों दूर तक कोई दरख्त नहीं है, ये सिर्फ एक दरख्त खड़ा है, क्योंकि मेरे आका यहाँ तशरीफ़ ले गए। नबी पाक का फैज़ान ऐसा है कि आज भी ये हरा भरा है, आज भी इस पर पौधे उगते हैं। हर साल यूँ समझिए कि पत्ते झड़ते भी हैं, दोबारा उस पर पत्ते आ जाते हैं। एक अमेजिंग जगह है, और सुभान अल्लाह, मेरे आका ने चूँकि बरकतें अता फरमाई हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि आप भी इसकी ज़ियारत कर सकें। हमारे साथ माशाअल्लाह रुकन शूरा मंसूर भाई भी नज़र आ रहे हैं, रुकन शूरा वकार भाई भी हैं। कारी साहब को माइक तो दें ज़रा भाई, कारी साहब के पास है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज मुल्तान की टीम फाइनल में पहुंची है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुल्तान वाले देख रहे हैं? जी माशाअल्लाह, मुल्तान में बेशुमार इस्लामी भाई देख रहे हैं, मुख्तलिफ मकामात पर जमा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये माशाअल्लाह बड़े काबिल बच्चे हैं जो पहुंचे हैं। मैं गुजारिश भी करूंगा कि इन पर खास तवज्जो रखिएगा, और दावत इस्लामी के अंदर मदनी कामों में अल्लाह करे ये मुफ्तियान किराम भी बने, एक तो खुद भी उस्ताद साहब भी हैं इंशाअल्लाह। जी जी, कुछ फरमाना चाहेंगे ज़हनी आजमाइश के हवाले से? बस माशाअल्लाह अप्रिसिएशन दूंगा आपको, आपकी सारी टीम को। आप लोगों की एफर्ट्स जो हैं वो एडमायरेबल हैं, बड़ी माशाअल्लाह बेमिसाल आप लोगों की एफर्ट्स हैं। और ये जो सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, उम्मत मुस्लिमा को दीनी मसाइल सीखने का मौका मिलता है, और वाकई रिफ़्रेश हो जाते हैं लोग, और अपने गम भूल जाते हैं इस सिलसिले को देखकर, और पूरा साल इस सिलसिले की याद रहती है। और यही चीज़ हमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के इस फाइनल में लेकर आई कि आशिकान रसूल की ज़ियारत भी करेंगे, दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कुर्ब की बरकतें भी हासिल करेंगे, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपनी इस फाइनल जो हमारा सिलसिला है, कंपटीशन है, इनमें जो पार्टिसिपेंट्स, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, एक इमरजेंसी मैसेज है। यूसुफ बापू आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बताइए। जी हुजूर, इस वक्त आपका जो ये सिलसिला है ये फेसबुक पर भी देखा जा रहा है, और फेसबुक पर एक नॉन मुस्लिम जो हैं वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। चलें, जो भी भाई सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं पहले तो कलमा पढ़ाता हूँ, हम सब भी पढ़ लेते हैं, वो भाई पढ़ लें, फिर मुफ्ती किबला मुफ्ती हाशिम साहब मजीद अगर उनको कुछ हिदायत देना चाहें, मिलकर पढ़ेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मुफ्ती साहब आपसे सवाल ये करना था कि अगर इस तरह हमें कोई राब्ता करता है कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, तो हमें उनको किस तरह मुसलमान करना चाहिए, और उसको डिले करना चाहिए या फौरी कर देना चाहिए, इस बारे में भी हमारी रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फौरी कलमा पढ़ाना चाहिए जैसे आपने किया अभी जी, कि बाकी सारे काम मौकूफ़ करके सबसे पहले उसे तौबा करवानी चाहिए कि पहला जो बातिल मज़हब था उससे तौबा करता हूँ, ठीक है, उसके जो बातिल अकायद थे उससे तौबा करता हूँ, और दीन इस्लाम में दाखिल होता हूँ, और उसके बाद फिर उसे कलमा पढ़वा देना चाहिए। माशाल्लाह। तो चलें भाई, आपको मुबारक, आप जो इस्लाम में दाखिल हुए, अगर आप हमें अपने बारे में मज़ीद बताएंगे तो हमारे इस्लाम में आपसे रब्ता करेंगे, इस्लाम में आपको वेलकम करते हैं, आप हमारे बिल्कुल अब मुसलमान भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आज हमारे सिलसिले की ये बरकत भी हमें मिली कि एक और हमारे भाई जो है हमारे मुसलमान में इजाफा हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, आपका भी। एक थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक हुई है, और वो ये हुई है कि कराची वालों को जो ज़ियारत दिखाई, जो पूछा गया सवाल, वो ज़ियारत उस पैकेज के अंदर नहीं थी। तो कभी कभी हो जाता है, हमारी मजलिस की भी ज़हनी आजमाइश थी, तो ये सवाल इनसे अब दोबारा पूछा जाएगा, इनको एक और ज़ियारत दिखाई जाएगी। अब इनकी ज़हानत का फिर इम्तिहान है, इतनी देर तक याद रखा था कि नहीं। आइए देखते हैं वो कौन सी ज़ियारत है। जी जी,
दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला। क्या जिनके कदमों में मौजूद हैं ये क्या उन्हीं के मजार के मनाजिर हैं? सही जवाब देकर 3 नंबर कराची वाले हासिल कर लेंगे। जी हुजूर दाता अली हजवेरी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें अब चलेंगे मुल्तान वालों की तरफ। मुल्तान वालों से सवाल होगा, बताइए क्या जियारत देखनी है? जियारत देखेंगे। बापू कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने इस कलमा पढ़ाकर दायरा इस्लाम में दाखिल तो कर दिया है, तो अगर कोई नाम भी इस तजवीज़ फरमा दें। सुभान अल्लाह, दाता हुजूर के कदमों में ईमान लाए हैं। हमारे पास तो यहाँ से ये सदा गई है, तो नाम उनका मोहम्मद रखते हैं और पुकारने के लिए अली रज़ा, दाता अली हजवेरी हैं, तो अली रज़ा इंशाअल्लाह आपको याद भी रहेगा कि दाता हुजूर का फैज़ान मिला माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मुबारक हो जनाब। ज़ियारत दिखाइए मुल्तान वालों को। दरियाए दजला। क्या ये दरियाए दजला है? 3 नंबर हासिल कर लेंगे मुल्तान वाले। गलत जवाब देने की सूरत में कोई नंबर नहीं मिलेगा। दरियाए दजला बगदाद शरीफ इराक, जवाब दुरुस्त दे दिया है। गौसे आजम की बहुत सारी करामात में दरियाए दजला का जिक्र है। आइए इराक चलते हैं, कुछ इसके मनाजिर भी देखते हैं। इस्लामी भाइयों, ये इस वक्त हमारी दाईं तरफ जो दरिया है ये दरिया दजला है। ये वही दरिया है। दरिया दजला के वैसे बहुत सारे वाकयात किताबों में मिलते हैं, तस्करा मिलता है, लेकिन ये वही दरिया है जहां से गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 12 साल पुरानी बारात जो थी, जो डूब चुकी थी, उस कश्ती को निकाला था। ये बड़ा ही अजीब व गरीब वाकया और गौसे पाक की एक अजीम करामत है। यही वो गलियां हैं, यही वो इलाके हैं कि जहाँ अंबिया किराम, साहबा किराम, औलिया किराम, जी हाँ, ये बगदाद जो है ये मक्का पाक और मदीना तैयबा के बाद इस्लाम का मरकज था। यानी बड़े बड़े साहबा किराम यहाँ तशरीफ लाते रहे और यहाँ उसके बाद औलिया किराम का ये मस्कन रहा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी यकीनन दुनिया भर के औलिया किराम को रुजू जो है वो बगदाद मुअल्ला की तरफ था और आज भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुबारक गलियां हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन गलियों को जिक्र इलाही का और हमारे इन मुनाजात का, इन कलामों का गवाह बनाते रहें, ताकि इंशाअल्लाह ये कदम कदम पर हमें बरकतें मिलती रहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या जूदो करम है शहीबत तेरा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। चले जनाब, आखिरी वो कौन सी जियारत है जो कराची वालों ने पहचाननी है? कुछ दरख्त नजर आ रहा है। कराची वाले 1 नंबर से पीछे हैं मुल्तान वालों से। चाहे तो एक और इशारा ले लें। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम का मज़ार। क्या ये हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के मजार के करीब किसी एक झलक दिखाई गई है? बताइए। कराची वाले दूसरा इशारा नहीं ले, जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मज़ार 3 नंबर हासिल किए हैं। कमाल की ज़ियारत है और ख़ास तौर पे जिस वक्त ये ज़ियारत की गई वो कमाल का मौसम भी था और दाता हुजूर का क्या खूबसूरत मंजर हम देख रहे हैं। बड़ी खुशी हमें यह है कि हम बड़ी मुबारक जगह पर बैठकर ये बरकतें लूट रहे हैं। अल्लाह फैज़ान दाता हम सबको नसीब फरमाए। आइए आपको तुर्की लिए चलते हैं, हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के मज़ार की कुछ ज़ियारत करवाते हैं। I will reach out to people all over the world to spread the sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's Hindustan. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त आप एक तवील कब्र मुकद्दस देख रहे हैं। ये हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की कब्र मुनव्वर है। आप कौन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी हैं। आपका नसब नामा यूं है, यूशा बिन नून बिन इफ्राईम बिन यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अहले किताब कहते हैं कि यूशा अलैहिस्सलाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में आपका नाम लिए बगैर आपका जिक्र किया गया है।
चुनाचे पारा 15 सूरह कहफ में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े में है, व इज़ क़ाला मूसा ली फ़ताहु, तर्जमा कंजुल ईमान, और याद करो जब मूसा ने अपने खादिम से कहा। सदरुल अफाजिल हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी खज़ाइनुल इरफान में हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के इस खादिम के मुतालिक इरशाद फरमाते थे कि इनका नाम यूशा इब्ने नून है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत व सोहबत में रहते और आपसे इल्म अखज़ करते थे और आपके बाद आपके वली अहद हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की नबूवत अहले किताब के यहाँ मुत्तफ़िका तौर पर मुसल्लमा है। सामरी फिरके के यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत यूशा बिन नून के सिवा किसी की नबूवत के कायल नहीं, क्योंकि तौरात में इनकी नबूवत का जिक्र सराहत से मौजूद है। वो दूसरे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का इनकार करते हैं, हालांकि वो भी सच्चे नबी थे और गुज़िश्ता वही इलाही की तस्दीक करते थे। ये मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता है मक़ामात मुक़द्दसा। नाज़रीन, बहुत सारे मज़ारात पर गए होंगे, आपने शीरनी खाई होगी। ये मज़ार शरीफ पर इतनी बर्फ़ थी कि हमने मज़ार शरीफ के कदमों से बर्फ़ उठाकर उसका तबरुक इस्तेमाल किया। ज़िंदगी का यादगार सफ़र था, पूरे सफ़र में ही बर्फ़ बरसती रही और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर ये बरकतें लूटी। आपने देखा ये सिलसिला, अगर आप पूरा देखना चाहें तो यूट्यूब पर, बदरी चैनल के यूट्यूब पेज पर, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब पेजेस पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ ये इतना बड़ा सिलसिला हो रहा है, ज़ाहिर है बदरी चैनल की टीम कराची से यहाँ पर आई, पंजाब के भी हमारे इस्लामी भाई थे। आप देख रहे हैं पूरा एक PCR जिसको कहा जाता है कंट्रोल रूम यहाँ बनाया गया आर्जी तौर पर, और ये माशाल्लाह इस वक्त हमारे सिलसिले को ऑनियर कर रहे हैं। अल्लाह इन तमाम इस्लामी भाइयों की कोशिशों को कबूल फरमाए और इनको जज़ाए खैर दे। मुख्तलिफ जगहों से हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि हम तब घरों में हमने इंतज़ाम किया है, जगहों पर इंतजाम किया है फाइनल देखने के लिए। एक वीडियो आपको दिखाते हैं कि इस्लामी भाई ने अपने घर में अपने दोस्तों को जमा किया, खाने का भी, न्याज का भी एहतमाम किया और किस तरह वो फाइनल देख रहे हैं उसकी एक झलक दिखाते हैं आप। चले, अब बारी है टीम बदली की। सवाल ये है कि बताइए किस सूरत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल हबीब भाई माशाअल्लाह आपके ज़हनी आजमाइश की तो दुनिया भर में धूमधाम है। आज दुनिया में बहुत सारे मकामात पर लोग जमा होकर ज़हनी आजमाइश का फाइनल देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम बाबुल मदीना कराची में मौजूद हैं और बहुत सारी शख्सियात मिलकर यहाँ पर ज़हनी आजमाइश में शामिल हैं। आज यहाँ पर भी हमारे पास 2 टीम हो चुकी है। कुछ लोगों का कहना यह है कि बाबुल मदीना कराची आज विन करेगा और कुछ लोगों का कहना यह है कि आज मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ विन करेगा। अब देखें रिजल्ट तो क्या आता है, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी दुआएं दोनों टीमों के लिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला दोनों टीमों के पार्टिसिपेंट को जो दुनिया में भी बरकतें अता फरमाए, इल्म में भी बरकतें अता फरमाए और आखिरत में भी हिस्सा अता फरमाए। लेकिन यहाँ पर हमारे तमाम इस्लामी भाई मिलकर इंशाअल्लाह मदनी मकसद दोहराएंगे, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक एहतमाम के साथ ज़हनी आजमाइश देखा जा रहा है। नाज़रीन एक बार फिर देखते हैं स्कोर बोर्ड और फिर सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। जनाब 41 नंबर है कराची के, 2 नंबर से अब कराची आगे है। मुल्तान के 39 नंबर हैं। वक्त हुआ है हमारे बड़े प्यारे सेगमेंट का। रुकने शुरा याफूर भाई से अर्ज करेंगे ऊपर तशरीफ लाएं और सेगमेंट का नाम है वतन के रंग ज़हनी आजमाइश के संग।